सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। तो आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी के लिए कतलियाँ। तो उसके लिए उसे हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट से, मेवा से। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता और मखाने और गोला कद्दूकस किया हुआ या मिक्सी में मैंने पीस के लिया है। तो इन सारी चीज़ों को हम ले लेंगे और हमें चाहिए इलायची और चीनी। इतनी सारी चीज़ें हमें चाहिए बनाने के लिए। और आपके पास इनमें से कुछ ना हो तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं, उसके बिना भी आप बना सकते हैं। तो ऐसा ना है कि एक चीज़ नहीं है तो आप बना नहीं सकते, आप बना सकते हैं। जो भी आपके पास नहीं है आप उसको छोड़ दीजिए, जो है उससे बना लीजिए। बस चीनी कंपलसरी रहेगी इसमें। और जन्माष्टमी के 4 से 5 दिन बचे हैं। तो मैं आपको रोज़ एक एक रेसिपी देती रहूँगी जन्माष्टमी से जो यूज़ में आएंगी उस दिन। तो उसके लिए हमने सबसे पहले बनानी है कतली। तो कतली आप बोलिए या फिर मेवा पाक बोलिए, हमारे यहाँ पे कतली बोलते हैं मेवे की, और मेवा पाक भी बोलते हैं, मेवे की बर्फ़ी बोलिए। और उसे आज हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हम एक एक करके भून लेंगे। तो सबसे पहले हमने काजू को डाला है और इसको हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे, ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे इसको, क्योंकि ना ज़्यादा नहीं भूनना है, जलाना नहीं है हमें। सिर्फ इसे एक हल्की सी एक, जब इसमें महक सी आने लगेगी, सुनहरा सा हो जाएगा, तुरंत हम इसे निकाल लेंगे। इसका कलर चेंज ज़्यादा नहीं करना है हमें। हल्का सा लगने लगेगा कि हाँ हमने ये भूना है, रोस्ट किया है, और हम इसे निकाल लेंगे अलग से। और गैस की फ्लेम जो है ना आपको स्लो रखनी है। और जन्माष्टमी पे भाई ये कतली ना बने तो इसके बिना तो जन्माष्टमी अधूरी ही लगती है। हमारी तरफ तो ये बनाया ही जाता है। तो मैंने काजू निकाल दिए हैं, पिस्ता भी भून लिया है। अब मैंने इसमें बादाम डाल दिए हैं। अब देख रहे होंगे थाली में पिस्ते दिख रहे हैं भुने हुए, क्योंकि मेरे को ये सूट नहीं कर पाई मैं। पर मैंने काजू के बाद पिस्ता डाला, पिस्ता के बाद बादाम डाला, क्योंकि बादाम ना रंग छोड़ता है, इसलिए मैंने बादाम को तीसरे नंबर पे डाला था। और इसको भी मैंने हल्का सा भून लिया है। और जब बादाम भून रहे थे ना तो थोड़ा सा ऑयल गरम था, मतलब घी गरम था, तो वो चटक भी रहे हैं, पर कोई नहीं, वो मैंने जल्दी गैस बंद कर दिया था। और अब मैंने अखरोट डाले हैं इसमें। तो हमने काजू, पिस्ता, बादाम और अखरोट चारों को भून लिया है अभी तक। और अब हम इसमें मखाने भून रहे हैं। तो मखाने हमने ले लिए, मखाने भून देंगे। मखाने के बाद हमने ये खरबूजे की मींग ली है, जो खरबूजे के बीज होते हैं ना, वही हमें लेने हैं। और इनको भी हम अच्छे से भूनेंगे। तो मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है और इस पर एक जाली रख दी है। ये चटकती है तो सावधानी से करें, क्योंकि ये हमारी चेहरे पर, आँख में कहीं पर भी गिर सकती है और बहुत तेज़ जलता है। तो इसीलिए सावधानी रखें। मेरी जाली में एक छेद था इसमें, तो इसीलिए मैंने स्टील वाली प्लेट ऊपर से रखी, क्योंकि उसमें से भी बाहर आ रहा था, मेरे हाथ पे आके गिरा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बहुत सावधानी से आप इन्हें भूनें। और एक बार जब ये चटक जाएंगे तो आप इन्हें खोल के भी भून सकते हैं, लेकिन उस टाइम ना खोलें, वरना सारा ये ना बाहर जाके गिर जाएगा, कढ़ाई में एक भी दाना नहीं बचेगा आपका। तो ये भी मैंने निकाल लिया है भून के। और अब हम जो हमने गोला लिया था उसमें कढ़ाई में पहले 2 चम्मच घी डाल के, और इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे हम इसको भी। और इसका भूनने का क्या है ना, जब इसे आप चलाओगे घी के साथ में, हल्का सा भूनोगे ना, तो इसमें से महक आएगी। और दूसरी बात की क्वांटिटी थोड़ी कम लगेगी। आपको इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, तुरंत निकाल लेना है इतने पर ही। और मैंने इन सारी चीज़ों को ना कढ़ाई, लोहे की जो कढ़ाई है ना, उसमें भूना है। कढ़ाई छोटी थी तो मेरी इसमें बन नहीं पाता सब, तो कढ़ाई मुझे वो दूसरी ही लेनी पड़ेगी, एल्युमिनियम वाली। बट मैंने भूना इसी में है, अच्छे से सबको भून लिया है। और मैंने अब ये देखिए काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता और आपके मखाने, ये 5-6 मेवा एक में रखी हैं। और ये खरबूजे की मींग और गोला एक थाली में रखा है, क्योंकि ये हमें पीसने नहीं है। मींग और जो गोला है, ये तो गोला मैंने पहले ही पीस लिया था मिक्सी में, तो इसे अभी हमें नहीं पीसना है, ड्राई फ्रूट्स को हमें पीसना है। तो काजू और जो अखरोट है ना, ये आराम से पिस जाता है। इन दोनों को मैंने एक साथ पीस दिया, मतलब इसको हमें पल्स में पीसना है, मतलब ऑन ऑफ करते हुए इसको हमें पीसना है।
और एक दो बार हम इसे बंद करेंगे, चालू करेंगे, बंद करेंगे, चालू करेंगे, ऐसे करके करना है। और ये मोटा मोटा दरदरा सा हमें पीसना है, एकदम इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है आपको। तो इसलिए आपको ये मोटा मोटा सा रखना है, जैसी सरसों होती है हमारी, इस टाइप से रखना है। और अब हम दूसरे नंबर पे जो हमारे पिस्ता हैं भुने हुए, और ये क्या कहते हैं मखाने हैं, इनको डाल के हम भून लेंगे, क्योंकि बादाम को थोड़ा टाइम लगता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं, पिस्ता हो गया, काजू है, अखरोट है, मखाने हैं, बहुत जल्दी हो जाता है। एक बार और दो बार ऑन ऑफ करोगे और हो जाता है, सच बता रही हूँ। देखिए, एक दो और दो बार में आपका मैंने निकाल के दिखाया है। बस दो बार ही आप क्रैश मतलब इसको ऑन ऑफ करेंगे और ये हो जाता है। थोड़ा सा 1 सेकंड आप रुकेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर 1 सेकंड रुकेंगे, फिर ऑफ करेंगे, और आपका पिस जाएगा और काफ़ी अच्छा पेस्ट आपका बना है। तो लास्ट में मैं ये बादाम जो है इन्हें भी पीस लेंगे, हल्का सा इसको दरदरा सा। इसको भी हम, ये देखिए, इसको मुझे 3 बार करना पड़ा, 3 से 4 बार, तब ये पिसा है। और वो 2 बार में ऑन ऑफ में पिस गया था, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इसीलिए मैंने काजू को अलग छांट के बाद में पीसा है। तो मैंने इसको ना एक कटोरी में रख लिया है, क्योंकि हमें चीनी का अंदाज़ा लग जाए आपको, इसलिए मैंने बोला है कि आप इसे एक कटोरी में रख लीजिए, और कटोरी से ही हम मेज़र करेंगे चीनी। तो लगभग ये 2 कटोरी हमारी मेवा हो जाएगी, 1 कटोरी गोला और वो हो जाएगा। तो ये छोटी वाली जो कटोरी है ना, इससे ये 2.5 पौने 3 कटोरी 1 कटोरी में आता है। तो लगभग आपको ये मैंने 5 साढ़े पाँच या 6 कटोरी मैंने इसकी चीनी ली है। 6 कटोरी मैंने इसमें चीनी ली है, लगभग 6 ही कटोरी में आपको चीनी लेनी है। मतलब उसका डबल आपको चीनी लेना है, जो आपके पास, नहीं डबल नहीं, सॉरी, बराबर चीनी लेनी है। जितनी आपकी मेवा है उतनी ही आपको चीनी लेनी है। ये कटोरी छोटी है तो उस कटोरी में ये इस हिसाब से आती है, इसलिए मैंने लिया है। और इसका आधा हमें पानी डालना है, जितनी हम चीनी ले रहे हैं ना उसका आधा पानी डालना है। जैसे कि 6 कटोरी था तो 3 कटोरी मैंने इसमें 2.5 कटोरी पानी डाला है। 6 कटोरी में 2.5 कटोरी पानी डाला है, क्योंकि चीनी एकदम भर भर के नहीं थी, तो मैंने 2.5 कटोरी ही पानी डाला था। और इसका जो, जब ये गर्म होगी ना तो झाग से आते हैं, तो उन्हें हमें निकाल देना है। जो चीनी की गंदगी होती है चाशनी में जो आती है, उसे ऊपर से हटा दें। और जैसे ही ये चाशनी जो है ना, चीनी मेल्ट हो जाएगी इसमें, तो आपको इसे डाल देना है। और जो हमने मेवा रखी थी सारी को डाल देंगे हम, और इसको चलाएंगे। तो ये देखिए, अभी आपको ये पतला सा लगेगा, इसमें गाढ़ा नहीं हुआ है। इस टाइम अगर आप तुरंत करेंगे तो ये जमेगा नहीं आपका। ये देखिए, मैं करछी से भी आपको दिखा रही हूँ कितना पतला है अभी। और अब ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। इसकी एक पहचान होती है, जब ये बनने पे आती है ना, तो जो इसके झाग है ना वो सफ़ेद दिखाई देंगे आपको, जैसे चीनी होती है ना इस कलर में, वो बबल से निकलेंगे इसमें से। और साइड से जब आप इसे करछी से चलाएंगे तो वो कढ़ाई है ना वो दिखने लगेगी। ये चाशनी, ये जो मेवा और चाशनी है ना, ये तला छोड़ने लगती है जगह को। जैसे ही आप चलाएंगे तो कढ़ाई आपको दिखेगी, जिधर से भी आप इसको करछी को चलाएंगे। तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है चाशनी बनने की। और ऊपर उसके वाइट वाइट बबल से आ जाते हैं। अगर अब उनको, अभी इस स्टेज पे हमने अगर इसको ज़्यादा देर पका दिया ना तो ये बहुत टाइट हो जाएगी, इसीलिए इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और थाली पे मैंने थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर दिया था, और फटाफट आपको निकाल के इसे थाली में डालना है, वरना ये कढ़ाई में ही जम जाएगी और वो एकदम गुड़ के से ढेले बन जाएंगे आपकी कतली के बजाय। तो इसलिए आपको तुरंत, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगाना है, तुरंत से इसको ट्रांसफ़र कर देना है जहाँ पर भी आपको जमाना है, जिस थाली में, जिस बर्तन में। और आप अपनी मोटाई के हिसाब से, पतला मोटा जैसा भी आप इसमें जमाना चाहें, जितनी भी आपकी मोटाई चाहिए कतली की, उस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। तो मैंने इसको 3 थाली में डाला था, ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए था मुझे, और जम भी अच्छे से जाता है जल्दी। ये देखिए, कट ज़रूर लगा दीजिए आप, क्योंकि बाद में ये कट नहीं लगेगा, एकदम हार्ड हो जाएगी। 15 मिनट 10 मिनट बाद भी अगर आप कट लगाएंगे तो कट नहीं लगेगा आपका। और जब अगर आप कट नहीं लगाएंगे, वैसे ही तोड़ेंगे, तो वो किसी भी शेप में टूटेगा आपका, ठीक है ना। जैसे हम चाशनी का वो कैरामाइन बनाते हैं ना, उसको तोड़ते हैं, उस टाइप से ये हो जाएगा।
जैसे किसी टाइल को तोड़ते हैं तो वो किसी शेप में भी कूकेगी इस साइड से। इसीलिए हम इसको पहले कट लगा देंगे और बाद में क्या करेंगे ना, हम आराम से अपने पीसेस को हम निकाल लेंगे। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, गोले वगैरह हैं, तो ये नाइफ़ से ना अच्छे से जब मैं कर रही हूँ तो एकदम शार्प वो नहीं है नाइफ़, तो इसलिए ये नहीं हो रहा है। अगर आपके पास शार्प नाइफ़ है आप उससे कीजिए तो बहुत अच्छे से कट लगेगा आपका। और मेरा जो चाकू है ना इसमें धार कम है, इसीलिए ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है। अगर आपके पास अच्छा वाला नाइफ़ है तो आपको नहीं आएगी। देखिए मैंने दूसरा नाइफ़ थोड़ा चेंज किया, ये उससे थोड़ा ठीक था, तो इससे हल्का सा आपको ये बिगड़ नहीं रही है इसकी शेप। तो यही अंतर होता है, छोटी छोटी चीज़ें टिप्स हमें पता होती हैं तो हम चीज़ों को और बेटर कर लेते हैं और अच्छा बना लेते हैं। और ये देखिए हमारी कतलियाँ बनके एकदम तैयार हैं। और अगर हम अभी से बनाना शुरू करेंगे तब जाके 2-4 चीज़ें हम बना पाएंगे भाई। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग तो एक दिन में ही बना लेते हैं, पर मेरे से नहीं होता है, तो मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करती रहूँगी रेसिपीज़ को। और लास्ट में जब ये जम जाएगा ना, आधा घंटा ही लगता है इसको जमने में, 20 से 30 मिनट लगती होंगी मुश्किल से। तो मैंने गैस को स्लो किया, उसके ऊपर थाली रख के हल्का सा घुमा दिया, जो घी था ना वो पिघल जाएगा और ये आसानी से अपने आप ही छूट जाती है नीचे से। और ये देखिए मैंने कट लगा दिए थे, तो ये जब मैं तोड़ रही हूँ ना तो ये जहाँ से कट लगाया वहीं से टूट रही है, उसी शेप में हम इसे तोड़ पा रहे हैं। मेरे पास ये कतली जमाने वाली ट्रे नहीं है, राउंड वाली है, तो ये शेप में थोड़ा बिगड़ती है साइड वाली। अगर वो चौकोर वाली ट्रे रहती है तो एकदम एक भी पीस नहीं बिगड़ता है। अगर आपके पास हो तो आप उसमें जमाइए, मेरे पास नहीं था तो मैंने थाली में ही जमा लिया है। और मगर टेस्ट में तो देखिए अच्छा आने वाला है, क्योंकि और आप इसमें से कोई भी आपके पास ड्राई फ्रूट ना हो ना तो आप उसे हटा सकते हैं, बस चीनी का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और चीनी आपकी कम ज़्यादा भी हो जाएगी ना, जैसे कि ड्राई फ्रूट से कम या ज़्यादा हो रही है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पानी का मेज़रमेंट आपको सही रखना है। अगर आपने चीनी 3 कटोरी ली है तो उसमें आपको 1.5 कटोरी या 1.25 कटोरी से ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ठीक है ना। 1.25 कटोरी से कम नहीं डालना है और 1.5 कटोरी से ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। हाफ तो होना ही चाहिए और उससे कम नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी चाशनी बहुत ढीली हो जाएगी और वो आपकी कतलियाँ जमेंगी नहीं। और ये कतली देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, मैंने आपको तोड़ के भी दिखाई है 2 बार। मैंने एक हाथ, एक फिंगर और अंगूठे के उससे ही आपको तोड़ के दिखाई है, लग रहा है जैसे मावा की कतली हो, लेकिन ये सिर्फ हमारी ड्राई फ्रूट्स की कतलियाँ हैं। और ये देखिए पूरा थाल अच्छे से भर गया है। अब तो कान्हा जी खुश होने वाले हैं भाई, एकदम बढ़िया। और इतनी मेहनत से मैंने ये बनाया है, और ये मैंने रात का टाइम था, 9 बजे के बाद मैंने इसको बनाया है, बच्चों को खाना वाना देने के बाद। तो आप देख सकते हैं मेहनत की है भाई, इसीलिए देखने में और टेस्ट में भी अच्छा होगा। अभी तक हमने टेस्ट नहीं किया है, लगाने के बाद ही इसे हम घर में किसी को खाने को देंगे। तब तक मैं बना के रखूँगी, लेकिन भोग उसी दिन लगाएंगे। और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए सारी चीज़ें। आपको अगर मेरे बोलने से समझ में ना आए तो आप देख के आराम से समझ सकते हैं। जो भी मैंने लिया है सामान, ये मैंने गोला पीस लिया था मिक्सी में। एक बार से मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, और आप जब बनाएं, मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देखकर बनाएं तो आप परफेक्ट बना पाएँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और हाँ, चाशनी बनाते समय मैंने उसमें इलायची पाउडर डाल दिया था, ठीक है ना। मैं वो वीडियो में आगे बताना भूल गई हूँ, इसलिए पहले बता रही हूँ अभी। और देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।